एक्सेल में देखिए हमारे पास ये वाला डाटा सेट है और अगर मैंने यहाँ पे अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है, जैसे कि अगर मैं मंडे में यहाँ पे लिखता हूँ 1 और टैब बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे टिक आ गया यहाँ पे बना हुआ। और अगर मैं 0 करता हूँ और टैब बटन प्रेस करता हूँ तो क्रॉस आ गया, मतलब एब्सेंट हो गया। तो जैसे ही अगर मैंने 1 लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पे अटेंडेंस भी कैलकुलेट हो गई है, मतलब जितने टिक है, मतलब जितने प्रेजेंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी हो गया है। तो दोस्तों ये मैंने कैसे किया एक्सेल में, इसके लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और आप भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सेल लर्निंग के चैनल में। और ऐसे एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये वाला डाटा है। तो सबसे पहले आपने अपनी डाटा रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे भी आप आइकन्स का यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है होम टैब में और नीचे जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और इसके बाद आपने यहाँ पे न्यू रूल सेलेक्ट कर लेना है। उसके न्यू रूल सेलेक्ट करने के बाद जो आपका फॉर्मेट स्टाइल है यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है आइकन सेट्स, और उसके बाद अपने आइकन सेलेक्ट कर लेने हैं जो भी आइकन आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं ये वाला आइकन रखना चाहता हूँ तो जस्ट मैंने इस पर टिक कर लिया। उसके बाद मैंने शो आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पे जो परसेंट है इसकी जगह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नंबर, और यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ नंबर। उसके जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे 0 की जगह आपने यहाँ पे लिख लेना है 1, और नीचे लिखना है 0 की जगह यहाँ पे लिखना है आपने 0.5 एंड देन ओके प्रेस करना है। अब आप जब भी देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1 तो आप देखेंगे आपके सामने टिक का निशान आ गया है, और जब भी 0 लिखेंगे तो आपके सामने क्रॉस का निशान आ गया है। अब आपने यहाँ पे अटेंडेंस भी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा काउंट इफ का फॉर्मूला। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू काउंट इफ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रैकेट। ब्रैकेट करने के बाद आपने अपनी टेबल रेंज सेलेक्ट कर लेनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर ली। कॉमा लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन हो भी गई है, मतलब एक प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा आ गया है। इसी ढंग से अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 प्रेजेंट है तो 4 यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ चारों तरफ तो आप देखेंगे सारी जगह आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 0 लिखता हूँ तो अब भी देखिए अटेंडेंस आपका ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।